बाबू, आपके मम्मी को कौन मारा है? गुड्डू था। कैसे? लाठी से। दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाता है उसके परिवार के द्वारा, जिसमें उसके ससुर, भसुर और देवर का भी हाथ है। फोन आया कि सीरियस कंडीशन, हम लोग मिलने गए तो वो लोग मार और के सुला के भाग गया था लोग। बिहार में ना तो क्राइम रुकने का नाम ले रहा है, ना ही अपराधी रुकने का नाम ले रहा है। तो यहीं पे जो बैकुंठपुर एरिया है, यहाँ की बेटी है जो सारण जिले के धनौती गांव में उनका शादी हुआ था, उसको सिर्फ दहेज के लिए, चंद पैसों के लिए मार दिया गया। वो भी दहेज ऐसा जो 2016 में शादी के बाद मांगा जा रहा था, कंटिन्यू मांगा जा रहा है। यानी मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। और उस लड़की का एक छोटा सा बालक है, जिस बालक को उस गाँव वाले ने छुपा दिया था, फिर भी हालांकि बालक ये लोग बरामद कर लिए हैं और उसको यहाँ पे लाए हैं। बाबू, आपके मम्मी को कौन मारा है? गुड्डू था। कैसे? लाठी से। लाठी से। और क्या कर? और रस्सी से मारे थे। रस्सी से खींच कर मारे थे। रस्सी गर्दन में लगा मारे थे। ये मासूम बच्चा है, हालांकि कुछ बोल नहीं पा रहा है। और नाम क्या हुआ? रूपा कुमार जी। मरने से पहले आपकी दीदी का आपके पास फोन आया होगा? आखिरी बार 24 जनवरी को लास्ट टाइम, उसी टाइम बात हुई थी। फिर 26 को फ़ोन आता है कि आपकी बहन का सीरियस कंडीशन है। तो ऐसे सब लोग रोते होते गए, उसको मार और के घर में सुला दिया था लोग। ये पहली बार नहीं था, मतलब दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर किया जाता है उसके परिवार के द्वारा, जिसमें उसके ससुर, भसुर और देवर का भी हाथ है, उसके दियादिन लोग का भी हाथ है, उसके पूरे परिवार का हाथ है। हमेशा सामान के लिए, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए टॉर्चर किया जाता था उसके पति के द्वारा भी। तो फोन आया कि सीरियस कंडीशन, हम लोग मिलने गए तो वो लोग मार और के सुला के भाग गया था लोग। बुलाने से पहले मार के थाना में फ़ोन कर दिया था, पैसा दे दिया था लोग, अपना कीमती सामान रूम में बंद करके ताला लगा दिया था लोग कि आके कोई तोड़ फोड़ नहीं करेगा। ठीक, हम लोग चेक किए कि कैसे मरी है, तो गले पे देखे तो पूरा निशान बना हुआ था। उसके कपड़े हटा के देखे तो उसको पूरा बेल्ट से मारा गया था। उसका हाथ ये टूट गया था, ऐसे ऐसे हाथ हो रहा था। उसकी बॉडी से स्मेल आ रहा था, गंध आ रही थी कि वो कब की मर चुकी थी। बाद में वो लोग छुप के कहीं और नहीं गए थे, मतलब बाहर नहीं गए थे, गांव में ही थे। वो लोग तमाशा देख रहे थे कि एक बेटी जब मरती है तो उसके परिवार वालों का हालत क्या होता है। वो लोग तमाशा देख रहे थे, कोई नहीं पूछने। बाद में प्रशासन को फ़ोन किया गया तो प्रशासन 2 घंटे बाद आ रही है और कह रही है कि हमारे पास एक ही काम नहीं है, हमारे पास हज़ारों काम है। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, जिनका नाम है विकास सिंह, तो वो ऐसा बोल रहे थे। तो हम पूछ रहे हैं कि विकास सिंह हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे विजेंद्र सिंह, गुड्डू सिंह, राजू सिंह, चाहे उस परिवार, उस गांव के टोटल जितना आदमी है, उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता, उसकी बहन को ऐसे लाठी से, बेल्ट से, गले में रस्सी से लगा के मारा गया होता, तो वो लोग क्या करते? जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत है। धमकी हम लोग को दिया जा रहा है कि अगर तुम धमकी कि हम लोगों पे केस किया गया तो तुम लोग को गोली से उड़ा देंगे, तुम लोग को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, कि तुम लोग में जितना दम है दिखा लो। हम मानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मानते हैं हम लोग हमारे पास पैसा नहीं, तो इसका मतलब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कीजिएगा। वो लोग मारे थे सामान पैसा के लिए, वो लोग गाड़ी के लिए बोला था, हमारे परिवार वाले बोले थे ठीक है कुछ दिन के बाद दिया जाएगा। उसी में लेट हुआ, उसी के लिए उसका पूरा परिवार उसको मिल के मारा, जिसमें मुख्य रूप से उसके देवर गुड्डू सिंह, राजू सिंह और विजेंद्र सिंह और राम नरेश सिंह उसके ससुर, इन लोग सब लोग मार के और उसके पूरा परिवार साथ दिया है इसमें। हम चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो कोई बेटी अपनी नहीं शादी करेगा किसी लड़के से, क्यों करेगा शादी? अगर जब ऐसे ही मरना है तो अपने घर पे ही मार देगा, चाहे जन्म देने से पहले पेट में ही मार देगा।
जरा इस बेटी का दर्द देखिए। बेटी को लगता है कि आज हमारी दीदी के साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, कल और परसों हमारे आसपास की बहन बेटियों के साथ होगा। बिल्कुल होगा। ये इस 5 साल के बच्चे को देखिए कि हम इसको कितना भी मान ले, कितना भी प्यार दुलार दे, इसकी माँ की जगह को ले सकते हैं हम, ले सकते हैं। इसका बाप भी इसका साथ नहीं दे रहा है, वो भी कह रहा है कि ठीक है जो करना हो करके दिखाओ, तुम लोग कोई औकात दिखा के तुमको छोड़ेंगे। अभी तक प्रशासन कुछ कर नहीं रहे। वो हम तो कह रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए, तो प्रशासन को उसके पूरे परिवार को जहर खा के मर जाना चाहिए। जरा सोचिए, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, यानी महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, और इस महिलाओं के लिए महज बेटी जो है 25 साल में अपना जान गंवा चुकी है, वो भी सिर्फ अपनी वजह से नहीं, उसको मारा गया। तो फिर किस महिला सशक्तिकरण की बात करती है? ये कहीं ना कहीं गलत है। और क्या चाहते हैं आप? हम बस अब यही चाहते हैं कि हम जानते हैं कि वो वापस नहीं आएगी, वो हमको पता है कि वो वापस नहीं है, लेकिन ये 5 साल के बच्चे को क्या होगा? इसका कौन मतलब इसका पालन पोषण करेगा? कोई भी हमारे परिवार पूरा इसका पालन पोषण करेंगे, लेकिन इसकी माँ जैसे करती थी, जब बार बार में कहता है कि माँ ऐसे खिलाती थी, ऐसे बोलती थी। से जब उनकी बातें जब होती थी तो इस तरह का बताई थी कि चाची हम यहाँ इस तरह की परेशानियाँ हैं या दिक्कत है? हाँ, वो आगे से बतावत रही हमनी से, जैसे से हमनी के हमरा के साझा करता लो, ऐसे से दहेज खातिर चीज़ खातिर हमरा क्वेश्चन करत है लो से, तो हमनी के कौन से ठीक बा से सहल जाला, ससुराल में कोनो बात सहल जाला। इतना अब हमनी के नइखे शक्ति बनी, जब धीरे धीरे शक्ति हो जेंगा होई तारे हमनी के सामान देम सन। आ तब पूरा सामान एक घड़ी में हमनी के दोंगा कहनी है सन, एक घड़ी दोंगा कहनी है। तब का 4 चक्का हमनी के द्वार पर लेके मैंने अपने अथी से किन से दो हमनियों के 4 चक्का दलोगन बताई जो जौन हम अपना बाल बच्चा खातिर करम तन वीडियो खातिर करें हैं। तो हमनी के गहनी से उजिया तो जाके उनका के पूरा गर्दन उधर उघाड़ के देखनी सन, तो गर्दन पर फंसरी लगा रहे, तो हमनी के पूरा चिल्लाए लगनी सन। एक बाद पूरा बदन के कपड़ा भी फाड़ के देखनी सन, तो पूरा बेड से गुड्डू सिंह और राजू सिंह मरले बैठे लो। एक साजा जले ना मिली तले हमनी के दिल के सबूर ना होते, हमनी के साजा चाहत तनी सब। प्रशासन भी आयल तो कुछ ना बोलक, प्रशासन अलग ना हमनी से कुछ पूछपाछ कैलक ना कुछ। आयल एकदम घर में ढुकल आ प्रीति कुमारी के काढ़ लकला से काढ़ के एम्बुलेंस पर लाद के लेकर चल गए। प्रशासन कुछ भी हमनी से ना पूछलक। प्रशासन देखी भी थी, उसके गले में निशान था फांसी का, पूरे बॉडी पे मारपीट का निशान था। हम पूछ रहे हैं कि मात्र इस नाम पे ही कि दहेज के लिए ऐसा किया गया, उस नाम पे ही सजा हो जाता है। वहाँ पे प्रशासन देखिए कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन प्रशासन को कुछ फायदा नहीं है, पैसा मिल गया है। हम तो कह रहे हैं ना कि जैसे वो लोग, जैसे गुड्डू सिंह राजू सिंह की बहन है, उनकी भी एक बहन है, अगर उनके साथ उनकी बहन के साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे? हम उनके पावर को हम समझते हैं। वो लोग तो पेट्रोल से जला देंगे उनके पूरे परिवार को। हम लोग में आप पैसा दे के बात दबा देंगे। उनके पास इतना पैसा है कि वो लोग किसी भी बात को दबा देंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन कब तक? कभी तो कभी आपका पैसा ख़त्म होगा ना, कभी तो कभी आपका पावर कम होगा। इतना कुछ होने के बावजूद सरकार मुहिम पे मुहिम चला रही है बेटियों की सुरक्षा के लिए, फिर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो इसको लेके आप पूरे बिहार की बेटियों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे ना कि अगर इंसाफ नहीं मिला, हम लोग को अगर इंसाफ नहीं मिला, आप लोग ये वीडियो देख रही हैं ना, अगर इंसाफ नहीं मिला तो अपने परिवार से कहिए कि हम शादी नहीं करेंगे। मेरी दीदी सब कुछ में ठीक थी, उसको हर चीज़ आता था, उसको 2-4 आदमी का इज्जत करने, और उसके गांव वाले उसको गाली दे रहे हैं कि ऐसे थी, ये नीच कुल के थी कि ऐसा फांसी लगाई है। आप लोग को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। ये पहली बार नहीं, उसके परिवार में पहले भी बहुत लोग जहर खा के क्या करके मर गए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोग रिश्तेदार थे अपने, तो हम लोग को नहीं पता है, उसके गांव वाले ही बता रहे हैं। जैसे आप हमारे गांव में उसके फेवर में कुछ लोग होंगे, तो उनके भी गांव में तो हमारे कुछ फेवर में होंगे, तो वही उनके हमारे फेवर वाले जो उनके गांव में हैं, वो ऐसा बोल रहे थे कि जहर खा के कि भाई के मारा था लोग, जहर खिलाकर, और एक और औरत मरी थी उस घर में। सरकार ये जो महिला को बचाव के नाम पे ढोंग कर रही है। ढोंग नहीं तो और क्या है। आज 26 तारीख को वो तो मरी है, तो 25 को ही, चूँकि उसके पूरी बॉडी से स्मेल आ रहा था। स्मेल तभी आता है 24 घंटे के बाद ही स्मेल आता है किसी के बॉडी से भी,
बॉडी बाद में 24 घंटे के बाद सड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो तभी स्मेल आता है। और उसके हम लोग गए ना तो उसके बॉडी से स्मेल आ रहा था, वो कब की मर चुकी थी। दिन भर उसका फ़ोन चलाया गया ताकि घर पे किसी को शक ना हो कि आज क्या कर रही है, कहाँ है, कि रिप्लाई नहीं कर रही है व्हाट्सएप का या फिर कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही। ये कम है सब, बहुत मतलब नीच होता है ना, एक नीच होता है, नीच से भी उसका स्टैंडर्ड ही लोग का नीचे है। जरा सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात है कि एक उतनी सर्वगुण लगभग सर्वगुण संपन्न लड़की को मार दिया गया सिर्फ एक महज छोटा सा चंद पैसों के लिए। और बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहार के महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।